हेलो रफीक भाई। ओ रफीक भाई, फारूक बोल रहा हूँ। हेलो रफीक भाई। फारूक बोल रहा हूँ। हाँ फारूक भाई बात कर रहे हैं ना, फारूक भाई। हाँ भाई बात कर ले रहे हैं, लेकिन भाई रफीक भाई, हाँ हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे फीवर है तो मैं थोड़ा मतलब ज्यादा जोर से नहीं बोलूंगा, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक। आराम से बोलो, आराम से आराम से। हाँ बोलो बोलो। अरे ये अभी आपका जमीयत अहले हदीस का सदर जो है नदीम बुरहानपुरी साहब, तो औरत को गाली उली दे रहे, माँ बहन की गाली दे रहे हो, इसकी इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? औरत को गाली दे रहे, मैंने भाई सुना नहीं। तो आपने सुना नहीं तो इस पे कलाम भी कर सकते हैं आप। भाई असल में सुबह से फीवर है ना, अभी मैं फोन उठाया, अभी मैंने देखा नहीं है क्या क्या। जाने दीजिए, हम आपको ऑडियो भेज देंगे, फिर आप उसके बारे में बताइए हमें, ठीक है? फिलहाल अगर एक हदीस आप बता देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। हाँ बताइए भाई। ये जो जितने भी अहले हदीस मौलवी हैं, जो इमामत करने का जो सैलरी लेते हैं, पैसा लेकर के जो इमामत करते हैं, तो इसकी कोई हदीस मिलती है कि अल्लाह के नबी ने कभी इमामत करने का पैसा लिया हो या सहाबा ने लिया हो इमामत करने का पैसा? इमाम की सैलरी के ताल्लुक से एक हदीस आती है नशाई शरीफ में, और हदीस का नंबर है 673। उसमें आता है उस्मान बिन अबी आस ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, है अल्लाह के रसूल, मुझे मेरे कबीले का इमाम बना दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनके इमाम हो, लेकिन उनके कमजोर लोगों का ख्याल रखना और ऐसे शख्स को मुअज्जिन रखना जो अपनी अजान पर उजरत ना ले। तो उजरत इसमें जो मतलब जो मुअज्जिन होते हैं वो अगर पैसों के लिए अजान दे रहे हैं कि पर अजान पे, यानी कि 5 टाइम की अजान है तो पर अजान के हिसाब से लेंगे पैसा, तो ऐसी उजरत देना आराम है। अजान देने की उजरत ली जाए और ना नमाज पढ़ाने की उजरत ली जाए। देखिए नमाज पढ़ाने की कोई उजरत भाई वो कोई भी नहीं लेता। वो जो मस्जिद के इमाम होता है वो पूरी मस्जिद की देखरेख करता है, वक्त अपना देता है। नहीं वो तो बरेलवी जो इमाम है उनकी भी मेरे भाई, उनकी जो कमेटी है उनको पैसा देती है, लेकिन वो नमाज पढ़ाने के लिए नहीं होती है। बरेलवी है, सुन्नी है, नहीं मतलब बरेलवी लोग के वहाँ क्या माज़अल्लाह नमाज का पैसा लेते हैं नमाज पढ़ाने का? हमारे नजदीक जायज है लेना। अच्छा तो ये बताइए जोहर की नमाज का रेट क्या है आपके वहाँ? आपके वहाँ जोहर की नमाज का रेट क्या है, असर की नमाज का रेट क्या? माज़अल्लाह मतलब भाई वो नमाजों को बेच रहे हैं आप? तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। भागिए मत, हदीस पढ़ लीजिए। नहीं हमने तो बता दी ना हदीस। इमाम की जो उजरत है वो कोई वो नमाज को बेच नहीं रहा है, ना वो नमाज पढ़ाने के लिए ले रहा है, बल्कि वो जो अपना वक्त दे रहा है, टाइम दे रहा है, इस पर तो सबका इत्तेफाक है बरेलवी देवबंदी अहले हदीस कि भाई 10,000 पगार लूंगा तो ही मैं इमामत करूंगा। हाँ तो वो मेरे भाई अब उसकी बीवी है, बच्चा है, तो वो अपना पूरा मेरे पे खर्चा पानी लेगा ना। तो अल्लाह के नबी की भी बीवी थे, बच्चे थे, उन्होंने खुद नहीं लिए तो उनका तो अल्लाह पूरा कर रहा था ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा रब मुझे रिज़्क देता है, ठीक है, लेकिन ये आम लोग के साथ भाई वो थोड़ी ना है कि आम लोग भाई वो मेहनत ही नहीं करेंगे तो उनको आसमान से रिश्ता आ जाएगा। अभी आप ही ने हदीस भेजी थी कि जो नबी हैं वो हमारे जैसे नहीं है, यानी कि वो आम इंसान नहीं है। अब आप आम से खास पे कयास करने लगे। मतलब अपनी बात आई नहीं देखिए भाई, असल मसला ये है फारूक भाई, मैं बहुत ही ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, अगर आपके वहाँ जो इमाम है अगर वो पैसे ले रहे हैं तो वो जायज है, दूसरे मसलक का कोई ले तो भाई ये मतलब हराम है। तो ये कौन सा उसूल है आपका? हम तो भाई सुन्नी है ना भाई, हमारे हम तो मुकल्लिद। अरे तो आप सुन्नी है तो क्या कल को कह देंगे हम सुन्नी है तो हम दारू पी रहे हैं, हम सुन्नी है तो जिना कर रहे हैं, तो आप सुन्नी है तो क्या आपके ऊपर हराम मेरे भी हलाल हो जाएगा? तुमको तो हर काम एक एक सुन्नियों की एक एक चीज तुमको हदीस में चाहिए होती है ना। तो नहीं हमें सुन्नियों की हर एक चीज नहीं, जो चीज मेरे भाई इजमाई है, अमले तवातुर से साबित है, वो हम नहीं मांगते। हम तो जो कूंडा, तीजा, चलीसवा, छठी, चिल्ला, बरसी, 11वीं 12वीं हम इसकी दलील मांगते हैं, हम इमाम की सैलरी की नहीं मांगते। दीन में जो बिदात होती है बिदात की हम दलील मांगते हैं, बिदात की, है ना,
अहले हदीस मदरसा बना रहे हो, नमाज पढ़ाने मदरसा तो बरेलवियों का भी है, आप उसका नाम चाहे मेरे भाई कोई भी रख दो, आप एक मदरसा बनवाओ, उसका नाम अशरफ अली थानवी रख दो, आला हजरत उसका नाम रख दो। नाम रखने से नहीं होता, असल क्या है, असल तो मदरसा है ना, स्कूल है ना। हदीस पढ़ो हदीस, और अगर हदीस तो नहीं पढ़ तो दी हदीस मेरे भाई, कितनी हदीस पढ़े। अब तुमको ऐसी हदीस चाहिए कि नहीं, कौन सी हदीस में कि इमाम की कितनी सैलरी होगी, कौन सा 12,000 वाला है, कौन सा 5,000 वाला है, कौन सा 10,000 वाला है, तो ऐसी हदीस हम बना थोड़ी ना देंगे। देखिए हदीसों को गढ़ने का और बनाने का और तावील करने का काम जो बिदती मुशरिक है उनका है। हम अहले सुन्नत अहले हदीस से जितना हदीस में आया उतना बताते हैं। नमाज पढ़ाने का पैसा ले रहे हो, शर्म नहीं आती? नमाज पढ़ाने का पैसा आपके वहाँ लेते हैं भाई। अभी आपने कहा ना कि आपके वहाँ माज़अल्लाह जायज है, यानी कि नमाजों को आप बेच रहे हैं। हमारे वहाँ कोई इमाम ये नहीं कहता कि हम 5 टाइम की नमाज पढ़ा रहे तो नमाज पढ़ाने की कीमत ले रहे हैं, नहीं। वो जो अपना वक्त देता है, जिम्मेदारी अदा करता है, मस्जिद की देखरेख करता है, वो उसका जो वक्त है उसका पैसा उसको दिया जा रहा है। देखिए अब आपका जिन जाग गया भाई, देखिए ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे भाई हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था मेरे फीवर है, मैं ज्यादा मतलब भाई वो अपनी हुज्जत बहस करने के मूड में नहीं हूँ। अगर मेरे फीवर ना होता तो अभी मैं अभी आपको नंगा कर देता, ठीक है। लेकिन अब मैं ज्यादा मेरे भाई चीखना चिल्लाना नहीं चाह रहा हूँ ना। हदीस पढ़ो। अरे हदीस पढ़ दी, कितनी बार पढ़े, पागल हो गए क्या? हवाला दे दिया, हदीस नंबर बता दिया, जाके देखो। कहाँ पर? आप एक काम करो, बरेलवी मसलक का जो सबसे मोतबर आपका अल्लामा हो उससे एक फतवा लेके दे दो कि इमाम की जो मेरे भाई तनख्वाह है ये लेना हराम है, तो हम उसका जवाब देंगे एकदम तफसीली से। वहाबियों का उसूल है हर काम। देखिए अब वहाबी अभी हम नहीं है, वहाबी हराम हो या हलाल हो, वहाबी से मेरा कोई लेना देना नहीं। हम तो मुकल्लिद हैं, हम तो अपने इमाम की अरे तो आप तो जाहिल हो, यो इजमाई जाहिल हो। इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, वो आलिम नहीं होता, और इस बात पर सबका इत्तेफाक है। तो जो मुकल्लिद होता है वो तो जाहिल होता ही है। और आपके बरेलवी आलिम ने कहा है कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल के साथ साथ जानवर भी होता है, दरिंदा होता है, अपने इमाम का जो पट्टा होता है अपने गले में बांध के पीछे पीछे चलता है। तो आप लोग मेरे भाई जाहिल हो गए, बिदती हो गए, गुमराह हो गए, मुकल्लिद हो गए, दरिंदे हो गए। क्या क्या आपके आलिमों ने आपको बनाया है? नहीं तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह वो किसके मुकल्लिद थे, बताइए, साबित कीजिए। हम्बली मुकल्लिद था। अबे हम्बली मुकल्लिद, ये तुम अल्फाज अगर हमको मेरे भाई दिखा दो किसी भी इबारत में तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, समझे? कितना दोगे? 1 लाख रुपए दोगे? अरे भाई तुम्हारा जो ये जो ऐप है ना, ऐप जो तुम्हारा बन रहा है उसमें इंशाल्लाह अच्छा खासा ताउन करूंगा, ठीक है। जलालुद्दीन कासमी वहाबी मौलवी है ना, फिर वहाबी नहीं है, हम अहले सुन्नत अहले हदीस है, मुत्तबे सुन्नत है। आप अपने गौसे आजम की बात को मानने से इनकार कर रहे हो। बुनियतुत तालिबीन उसकी जिल्द 1 और सफा नंबर 166। आज के दौर में जो अहले सुन्नत के पहचान का नाम है वो है असाबे हदीस, अहले हदीस, अहले अस्र, असाबुल हदीस, है ना, सब था वो सब जाने थे। नमाज पढ़ाने का जो पैसा है ये क्यों लेते हो तुम लोग? जब हदीस भैया नमाज पढ़ाने का पैसा हम नहीं लेते, और अगर कोई नमाज पढ़ाने का पैसा लेता है तो ये हमारे नजदीक भाई बिल्कुल जायज नहीं है, हमारे नजदीक जायज नहीं है। इमाम साहब अगर कोई कह रहे हैं कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ा रहा हूँ और मैं इन मतलब जो ये नमाज है इनको पढ़ाने की कीमत ले रहा हूँ, तो ये मेरे भाई शरीयतन मेरे भाई जायज नहीं है। हाँ अगर वो अपना वक्त दे रहा है, अपनी ड्यूटी दे रहा है, टाइम टू टाइम आ रहा है, तो वो अपने वक्त का पैसा ले सकता है, ठीक है भाई। एक बात कही जाती है ना कि टाइम इज मनी, तो वो अपने वक्त का पैसा ले रहा है, ठीक है, वो नमाज पढ़ाने का नहीं। हाँ नमाज पढ़ाने का पैसा मेरे भाई इंसान तब लेता कि आज मैंने जोहर की नमाज पढ़ाई नहीं, चलो इसका पैसा काट लो। मैं फला तारीख को जुमे वाले दिन अपने गांव में था तो जुमे की नमाज हमने भैया पढ़ाई नहीं, उस नमाज का पैसा काट लो। और सुबह फजर में हमको उठने में देर हो गई तो फजर की नमाज हमने नहीं पढ़ाई तो उसका पैसा काट लो। तो इसको कहते हैं नमाज पढ़ाने का पैसा लेना। नमाज पढ़ाने का पैसा और अजान देने का पैसा कोई नहीं लेता, वक्त का, ड्यूटी का, अपनी पाबंदी का पैसा लेता है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अगर वो कहीं और नौकरी करेगा तो हो सकता है टाइम पे
آ نہ پائے نماز پڑھانے، لیکن اگر اس کو آپ یہی ڈیوٹی دے دو گے کہ دیکھیے آپ کو وقت اپنا دینا ہے اور لوگوں کو پانچ ٹائم باوقت ان کو نماز ان کو وقت پہ ادا کروانا ہے، تو وہ اپنے وقت کا پیسہ لے رہا ہے، نماز پڑھانے کا تھوڑی نا۔ اور اس پہ تو میرے بھائی سب کا اتفاق ہے، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، یا چاہے اہل سنت اہل حدیث ہو، تینوں مسجدوں کی میرے بھائی جو کمیٹی ہیں وہ اپنے اپنے امام کو بھائی تنخواہ دیتی ہیں۔ اب جو چیز پہ سب کا اتفاق ہے اس میں انگلی کرنا، اختلاف پیدا کرنا، تو یہ تو شیطان کا کام ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ فاروق رضا بدعتی چور وہ پکا شیطان ہے، مشرک ہے، تو ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ ہلو، وہ کہاں بھاگ گئے؟ ارے فاروق رضا بدعتی چور، وہ رفیق بھائی ہاں کیا ہوا، کہاں گئے آپ کے علامہ؟ کٹ کر دیے۔ ہاں تو اس کا کام ہو گیا ہوگا نا، آپ سوچ رہا ہوگا کاٹ پیٹ کے آڈیو اپلوڈ کریں۔ اچھا بھائی آپ ایمانداری سے بتائیے، جتنی مسجدوں میں آپ جاتے ہیں ان مسجد میں جو بھی امام صاحب ہیں ان کو مسجد والے بھائی پیسہ دیتے ہیں نا، لیکن وہ اس کو نماز پڑھانے کا پیسہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ جو اس کا وقت ہے، ڈیوٹی ہے، جو وہ میرے بھائی اپنا آتا ہے ٹائم سے لوگوں کے لیے بھائی اپنا جو وقت اس کو قربان کرتا ہے، کہیں باہر نہیں جاتا، کہیں شادی بیاہ میں بھائی وہ نہیں جا پاتا، اپنے گاؤں نہیں جا پاتا ہے بیچارہ، وہ ہمیشہ اپنی مسجد کے آس پاس ہی رہتا ہے تاکہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو ہم فٹافٹ جا کے نماز پڑھوا دیں۔ یہ ایک میرے بھائی ذمہ داری کا کام ہے، وہ اپنی ذمہ داری کا پیسہ لے رہا ہے، وہ نماز معاذ اللہ اس کو تھوڑی نہ بیچ رہا ہے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھائیں گے تو اتنے روپے چاہیے، اور فجر میں ہم کو نیند اپنی قربان کرنا رہتا ہے تو فجر کی نماز پڑھائیں گے تو ہر نماز میں ہم کو 40 روپے چاہیے یا 50 روپے چاہیے۔ معاذ اللہ کوئی نماز پڑھانے کا پیسہ تھوڑی نہ لے رہا ہے۔ ہاں اب اگر بریلوی لوگ بھائی ایسا کرتے ہو کہ ہم مطلب بھائی وہ نماز کے حساب سے پیسہ لیں گے تو ان کا مسئلہ ہوگا، ہمارے وہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے وہاں مسجد کا جو امام ہے وہ مسجد کا میرے بھائی عالم دین ہوتا ہے، وہ مسجد میں میرے بھائی نماز پڑھاتا ہے، دیکھ ریکھ کرتا ہے، اور جو بچے پڑھنے آتے ہیں محلے کے ان کو میرے بھائی عربی پڑھاتا ہے، اردو پڑھاتا ہے، تو ان کو مسجد کی کمیٹی کی طرف سے ان کو ان کا جیون یاپن کرنے کے لیے پیسے دیے جائیں۔